नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। टर्की का रवैया लंबे समय से इंडिया के खिलाफ हॉस्टाइल रहा है। हर इंटरनेशनल मंच पर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टर्की ने पाकिस्तान की ओपनली साइड ली और इंडिया के खिलाफ तीखा बयान दिया। लेकिन अब इंडिया ने भी एक स्मार्ट और मजबूत जवाब दे दिया है। भारत ने स्ट्रेटेजिकली टर्की के कट्टर दुश्मन आर्मेनिया को एडवांस वेपन देना शुरू कर दिया है। ये मूव सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक तौर पर भी टर्की के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। काकासेस रीजन आज इंडिया और टर्की के बीच एक नई कोल्ड वॉर का मैदान बन चुका है। टर्की जहां अजरबैजान को हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, वहीं भारत अब आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। 2020 में अजरबैजान ने नारगोन काराबाख वार में टर्की के ड्रोन और हथियारों की मदद से आर्मेनिया को हरा दिया था। उस सिमुलेशन के बाद आर्मेनिया ने इंडिया के साथ $1.5 बिलियन से ज्यादा की हथियारों के डील साइन किए हैं। सिप्री के आंकड़ों के अनुसार 2022-24 के बीच आर्मेनिया के डिफेंस इंपोर्ट का 43% हिस्सा भारत से आया है। आर्मेनिया ने भारत से कुछ गेम चेंजिंग हथियार मांगे हैं, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कोंकर्स एंटी टैंक मिसाइल, मोटार और गोला बारूद। आकाश मिसाइल सिस्टम एक मल्टी रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम है जो एनिमी के एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मोबाइल वर्जन सेना के साथ इजीली मूव हो सकता है और इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक होती है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक डेडली आर्टिलरी वेपन है जो एक साथ 12 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ये ऑल वेदर मोबाइल सिस्टम है जिससे तेजी से एनिमी के ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इसकी रेंज 40 से 75 तक एक्सटेंड की गई है। ये सिस्टम बैटलफील्ड का पूरा डायनेमिक्स बदल सकते हैं और यही रीजन है कि आर्मेनिया ने इसे अर्जेंटली मांगा है। वहीं दूसरी तरफ टर्की भी अपने डिफेंस पॉलिसी में बड़ी शिफ्टिंग कर रहा है। रशिया से लिया गया $2.5 बिलियन का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब शायद टर्की के फ्यूचर प्लान में नहीं है। दरअसल टर्की फिर से यूएस के F-35 प्रोग्राम में वापस आना चाहता है। इसी कारण से वो रशिया से दूर और नाटो के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए टर्की ने एक नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप की है जिसका नाम है स्टील डोम। स्टील डोम सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि ये सिस्टम ऑफ सिस्टम है। इसमें सेंसर्स, रडार, कम्युनिकेशन यूनिट, AI बेस्ड डिसीजन मॉड्यूल और मिसाइल लॉन्चर के साथ साथ इंटीग्रेट किया गया है। यह पूरा सिस्टम टर्की के 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। स्टील डोम का काम है एनिमी की तरफ से आने वाली मिसाइल और एयर स्ट्राइक को अलग अलग लेयर पर रोकना। यह S-400 से ज्यादा फ्लेक्सिबल और AI ड्रिवन माना जा रहा है। टर्की ने एक तरह से इस सिस्टम के जरिए S-400 को रिजेक्ट कर दिया है। भारत को भी यूएस से F-35 का अनऑफिशियल ऑफर मिला है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार इस ऑफर को लेकर इतना उत्साहित नहीं दिख रही है। भारत अभी भी रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर रहा है और साथ ही साथ अपने फाइटर जेट जैसे कि तेजस और फ्यूचर एमका पर फोकस कर रहा है। इंडिया अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी में अभी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। अमेरिका से टाइज भी है और रशिया के साथ पुराने संबंध भी। टर्की सिर्फ हथियारों तक ही नहीं सीमित है, वह बार बार कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का साथ देता है, चाहे UN हो या OIC। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टर्की ने ओपनली पाकिस्तान का समर्थन दिया था। अब भारत ने भी टर्की की इस पाकिस्तान पॉलिसी का जवाब डिप्लोमेसी और वेपन दोनों लेवल पर देना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया को हथियार देकर इंडिया ने साफ सिग्नल दिया है कि अगर टर्की पाकिस्तान या अजरबैजान का साथ देगा तो भारत उनके रीजनल राइवल को भी फुल सपोर्ट करेगा। इससे न सिर्फ टर्की की चिंता बढ़ी है बल्कि काकेशस रीजन में भी एक नई जियोपॉलिटिकल स्थिति बन रही है जहां भारत एक्टिवली पार्ट ले रहा है। टर्की जो सोच रहा था न केवल वो पाकिस्तान के जरिए इंडिया को कॉर्नर करेगा, अब वह खुद ही स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंस गया है। इंडिया ने स्मार्ट तरीके से आर्मेनिया को डिफेंस पार्टनर बनाकर टर्की की सबसे कमजोर नस पर वार किया है। आने वाले समय में भारत का यह स्ट्रेटेजिक आउटरीच और वेपन डिप्लोमेसी टर्की जैसे देशों के लिए एक बड़ा हेडक बन सकता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वो केवल रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्रोएक्टिवली अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा, चाहे वो साउथ एशिया हो या हो काकेशस। हालांकि भारत के इस मूव पर आपका क्या मानना है? क्या भारत की यह आर्म डिप्लोमेसी आपको सही लगती है? कमेंट करके हमें बताएं।